हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम थोड़े आपके पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक आप अपठित गद्यांश, व्याकरण और आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पुस्तक कृतिका का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम चर्चा में विषय आता है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बारे में। क्षितिज भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में को 2 खंडों में बांटा गया है। आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है काव्य खंड। और दूसरा खंड है आपका गद्य खंड। इन 2 खंडों में इस पाठ्य पुस्तक को बांटा गया है। जिसमें काव्य खंड में 9 पाठ हैं। 9 पाठ हैं और गद्य खंड में 8 पाठ हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 17 पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार कोरोना की विपत्ति के कारण आपके विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था चली है, तो कुछ पाठ इनमें से हटा दिए हैं। जैसे काव्य खंड में से पाठ 3 देव, पाठ 4 जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, पाठ 6 नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल, पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना और पाठ 9 संगतकार। इनमें से ये पाठ हटा दिए गए हैं। हटाए गए जो पाठ हैं, हटाए गए पाठ पाठ 3, 4, 6, 7 व 9। 1, 2, 3, 4, 5 पाठ ही हटा दिए। तो अब काव्यखंड में से पाठ्यक्रम में पाठ हैं आपके कौन कौन से। नंबर 1 सूरदास, इसके पद 3 पद हैं इसके। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, 4 पद हैं इसके। नंबर 1 ऊधो तुम हो अति बड़भागी। नंबर 2 मन की मन ही मांझ रही। नंबर 3 हमारे हरि हारिल की लकड़ी। नंबर 4 हरि है राजनीति पड़ आई। ये पाठ 1 है। पाठ 2 तुलसीदास का है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ 2 तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपके कोर्स में। इसके बाद में सीधा जाता है पाठ 5। पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 5।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका पाठ है आपका सर उत्साह वह अट नहीं रही। इसके बाद में पाठ 8वां है ऋतुराज का कन्यादान। ये काव्यखंड की स्थिति है। इस काव्यखंड में आपको कुल ये 4 पाठ पढ़ने हैं। इस 4 पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं पहले राउंड में हमने इन सभी पाठों का अध्ययन आपको कराया। पहले पाठों में वीडियो के माध्यम से पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 पाठों का अध्ययन हमने कराया। दूसरे राउंड में हमने सिर्फ वही पाठ लिए जो आपके पाठ में कोर्स आपके पाठ्यक्रम में है, आपके कोर्स में 2020-21 में। ये वर्ष जो है 2020-21 के लिए है। 20-21 इस सत्र के लिए। जब इन 4 पाठों को आपको इन 4 पाठों की तैयारी करनी है। इन 4 पाठ के प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। किस तरह के प्रश्नोत्तर आएंगे ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद में गद्य खंड आता है। सबसे पहले हटाए गए पाठ। कौन कौन से पाठ हटा दिए गए? गद्यखंड में भी यही स्थिति है। अंत के पाठ हटा दिए गए हैं। पाठ 14, 15, 16 व 17 ये 4 पाठ इन 4 पाठों को आपके पाठ्यक्रम में से निकाल दिया गया है। बचे कौन से? पाठ 10 स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। पाठ 11 राम वृक्ष बैनीपुरी। पाठ है बाल गोविंद भगत। पाठ 12 यशपाल। लखनवी।
अंदाज। पाठ 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा दिव्य चमक। गद्य पाठ में भी हमने आपको ये 4 पाठ कुल मिलाकर के 8 पाठ आपके कोर्स में है। गद्य में भी प्रथम सत्र में हमने आपको सारे पाठों का वीडियो के माध्यम से अध्ययन कराया है। पाठ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन सारे पाठों का विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको विषय वस्तु बताने का प्रयास किया है। दूसरे सत्र में, दूसरे राउंड में हमने सिर्फ उन्हीं पाठों का अध्ययन किया था, जैसे पाठ 10 स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, पाठ 11 राम बिटवेरी बाल गोविंद भगत, पाठ 12 यशपाल लखनवी अंदाज, पाठ 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इन्हीं गद्य पाठों में से आपकी परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष यही गद्य के 4 पाठ आपके कोर्स में है और इस काव्य के पाठ। इस प्रकार 8 पाठ आपके क्षितिज के पाठ्यक्रम में निहित है। पूरी तरह से अच्छी तरह समझ लीजिए। पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन्हीं 8 पाठों का अभ्यास अब आप निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि आपकी गद्य पाठ हमने वीडियो के माध्यम से हर तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे भी रिवीजन वर्क में ये सब कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा एक आपकी पुस्तक आती है, सहायक पुस्तक कृतिका। आपकी जो सहायक पुस्तिका है कृतिका, उनमें भी इसी प्रकार से कुछ परिवर्तन इस सत्र में कोरोना के कारण किया गया है। पूरक पुस्तक, आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2। इस पूरक पुस्तक कृतिका में कुल मिलाकर के 5 पाठ दिए गए हैं। माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ए ठैया झुल्ली हैरानी हमारा, और मैं क्यों लिखता हूं। कुल पाठ है 5। कुल पाठ 5। हटाए गए पाठ इस वर्ष जो पाठ हटाए गए हैं वो सिर्फ 2 पाठ हटाए गए हैं। नंबर 1 पाठ 4 एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा। लेखक है शिव प्रसाद मिश्र। लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र।
और नंबर पाठ 5, मैं क्यों लिखता हूं, क्यों लिखता हूं। इसके लेखक हैं अज्ञे। ये 2 पाठ आपके हटा दिए गए हैं। 5 पाठ में से 2 पाठ हटा दिए गए, तो बचे आपके 3 पाठ। आपके 3 पाठों का अध्ययन करना है। पाठ 1, माता का अंचल। लेखक शिव पूजन सहाय। पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर। पाठ 3, साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका है मधु काकड़िया। ये 3 पाठ। वैसे तो हमने प्रथम सत्र में पाठ 1, 2, 3, 4 पांचों पाठ का हम विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुके हैं। और दूसरे सत्र में हमने सिर्फ उन्हीं पाठों का अध्ययन किया है, जैसे माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक तथा साना साना हाथ जोड़ी। जो 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जिन 3 पाठों में से आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इन्हीं 3 पाठों का हमने अध्ययन किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके पाठ्य योजना में 11 पाठ, 8 पाठ आपके गद्य भाग में से है और 3 पाठ आपके पूरक पुस्तक में से है। अब देखिए, अब हम विषय वस्तु पर गौर करते हैं, क्या किस प्रकार के हमारे पाठ्यक्रम में प्रश्नों का समावेश होगा, प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह होगा, जिससे हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें। कुल इस प्रकार के देखिए, सबसे पहले अपठित गद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में निहित है। सबसे पहला चीज आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश देखिए, इस बार पाठ्यक्रम थोड़ा अन्य वर्षों की अपेक्षा नए प्रारूप में आपके सामने आया है। पिछली बार तक ये स्थिति नहीं थी। इस बार प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा। प्रश्न पत्र के 2 खंड, प्रश्न पत्र
के खंड आ बा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 53 प्रश्न होंगे जिनमें से 40 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने होंगे। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले हम खंड आ देखते हैं। सबसे पहले खंड आ। खंड आ 53 प्रश्न होंगे जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड आ में सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश। इन अपठित गद्यांश में 2 गद्यांश आपके लिए आएंगे 150 से 200 शब्दों के बीच में होंगे। इसमें बहुविकल्पात्मक 5 प्रश्न होंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। ये आपको 5 अंक का होगा। विकल्प सहित। विकल्प सहित 2 गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। उन दोनों गद्यांश में से एक गद्यांश आपको करना होगा। दूसरा होगा अपठित काव्यांश। इसकी भी यही स्थिति होगी। इसमें भी विकल्प होंगे और इसमें भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। 5 एक एक नंबर के 5 अंक। ये भी आपके विकल्प सहित होंगे। विकल्प सहित चॉइस होगी दोनों काव्यांश में से कौन सा आप करें। इस प्रकार ये 10 अंक का आपका अपठितांश होगा। कुल प्रश्न पत्र आपका होगा 80 अंक का। यहां 53 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आधा पेपर प्रश्न आपका होगा। इसके बाद में तीसरा विषय आता है आपका व्याकरण। व्याकरण आपके व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय, और चौथा रस। ये होंगे। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। एक एक अंक के 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी प्रश्न। 4-4 प्रश्न प्रत्येक में से आएंगे। 4 प्रश्न इसमें से, 4 इसमें से, 4 इसमें। सॉरी, ये 16 अंक के होंगे। ये 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 अंक 16 अंक आपके इसके व्याकरण के। व्याकरण को हम पूर्व सत्र में पहले उसमें पढ़ चुके हैं। अब आगे अगले पीरियड में व्याकरण पर ही चर्चा करेंगे। इन व्याकरण के बारे में ही अगले पीरियडों में हम पढ़ेंगे। बीच में हमने कहा कि क्षितिज और कृतिका आपकी पूरी हो चुकी है, लिहाजा इस विषय पर हम पाठ्यक्रम के ऊपर एक चर्चा कर लें कि इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चौथा विषय आता है आपकी पाठ्य पुस्तक। क्षितिज भाग 2।
क्षितिज भाग 2। इसमें सबसे पहले आएगा आपका गद्य खंड का गद्य खंड। जो 4 पाठ हैं आपके गद्य खंड के, उन 4 पाठों में से गद्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश आधारित बहु विकल्पीय प्रश्न, गद्यांश आधारित गद्य गठन पर 5 होंगे, एक एक अंक के 5 अंक। गद्य पाठों पर आधारित दूसरा होगा गद्य पाठाधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इस विषय पर हम अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। आपके पूर्व वीडियो में इस विषय पर हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इस तरह दूसरा होगा काव्यखंड। काव्यखंड अब काव्यांश के आधार पर काव्यांश आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। एक गुणा 5 बराबर 5 अंक। कविता पर आधारित, कविताओं जो पाठ है, कविता पाठ, उस पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न। 1 गुणा 2 बराबर 7 अंक। इनके बारे में भी हम आपको वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे चुके हैं। इस प्रकार से ये 14 अंक का काव्यखंड और 14 अंक का है, और 16 अंक का ये, तो कितने हुए 30, और 10 अंक का अपठित काव्य। इस प्रकार से कुल बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होंगे वो 40 अंक के बहुविकल्प, 40 अंक का पेपर यहां आपका कवर हो गया। इसके बारे में हमने विस्तार से आपको पाठ पढ़ाते समय चर्चा की है, उसके बारे में जानकारी दी है। इसके बाद में आता है खंड बा। खंड बा में अपठित गद्यांश नहीं होंगे, अपठित काव्यांश नहीं होंगी, सिर्फ आपकी पाठ्य पुस्तक होगी। क्षितिज, इनके गद्यखंड और काव्यखंड होंगे। खंड बा, ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पुस्तक कृतिका आपकी उसमें होगी। क्षितिज में वही गद्यखंड में आपके जो है विषय वस्तु पर आधारित पाठ की विषय वस्तु, पाठ की विषय
वस्तु पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 2 चौक 8, कुल मिलाकर के 8 अंक। पाठ की विषय वस्तु पर। इसी प्रकार कविताओं पर लघु उत्तरीय प्रश्न। 2 गुणा 4 बराबर 8 अंक। इस विषय पर हम अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में आती है पूरक पुस्तक। कृतिका भाग 2। अब पूरक पुस्तक में से कितने नंबर के? 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। इसमें विकल्प होंगे, 3 या 4 प्रश्न होंगे, आपको 2 करने होंगे। तो कृतिका निर्धारित पाठों पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न आपको करने होंगे, कुल 6 अंक के। पेपर में 3 प्रश्न दिए होंगे, विकल्प सहित होंगे। ये विकल्प सहित। इस प्रकार से 20 अंक का ये आपका पाठ तक हो गया। तो अब तक कुल आपका 40 अंक हो, 20 अंक के 60 अंक का। इसके बाद में आता है लेखन पोर्शन, राइटिंग पोर्शन जो आपका है। इन राइटिंग पोर्शन का भी हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पर्याप्त रिवीजन कार्य भी किया जा चुका है। लेखन अब अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले क्या है? अनुच्छेद लेखन। लेखन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना होगा। पांच नंबर का है, 5 अंक का है। दूसरा लेखन में आपका आता है अब पत्र, औपचारिक अथवा अनौपचारिक। औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र। तो 2 पत्र आएंगे, 2 में से आपको एक विषय पर पत्र लिखना होगा। ये 5 अंक का होगा।
विकल्प सहित। क्लियर। तीसरा आता है विज्ञापन लेखन। विकल्प सहित। पांच नंबर का। चौथा आपका आएगा संदेश लेखन। संदेश लेखन यह भी विकल्प सहित होगा। 30-40 शब्दों में आपको संदेश लिखना होगा। जैसे आजकल दीपावली के संदेश जाते हैं, शुभकामना संदेश जाते हैं, इस तरह के संदेश आपको लिखने होंगे। 5 नंबर का ये होगा। एक प्रश्न आपको करना होगा 5। इस प्रकार ये 20 अंक का कुल ये राइटिंग पोर्शन हो गया। 80 अंक का ये पेपर का पूरा प्रारूप हमने आपको समझा दिया है। इसमें जब अनुच्छेद लेखन का हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र का हम अध्ययन कर चुके हैं, विज्ञापन लेखन को हम समझ चुके हैं, संदेश लेखन को हम आगे आने वाले पीरियडों में अब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद समय मिलता है तो हम लेखन पोर्शन के अनुच्छेद, औपचारिक, विज्ञापन, संदेश लेखन को दोबारा से एक बार और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 20 अंक का आपको आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत श्रवण तथा वाचन कौशल और 10 नंबर की परियोजना कार्य आपके पाठ्यक्रम में है, जिसके विषय में भी हम एक वीडियो के द्वारा तैयार करके आपको भेज चुके हैं। आपने, मैं समझता हूं, परियोजना कार्य बनाने की शुरुआत कर दी होगी, क्योंकि हम परियोजना कार्य के बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं। श्रवण एवं वाचन कौशल के बारे में भी हम पहले से आपको बता चुके हैं। श्रवण माने सुनना कौशल, जो पठित सामग्री है, वार्ता, भाषण, परिचर्चा, वार्तालाप, वाद विवाद, कविता का पाठ करना, भाषण देना, भाषण सुनना, इन सबको सुन करके अर्थ ग्रहण करना, कहीं से वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग सुनना, टीचर के द्वारा क्लास में सुनना, ये सुन करके, है ना। कुछ स्कूल खुलने की संभावना बन रही है। आज पेरेंट्स की अनुमति से कुछ क्लासें चालू हैं। फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जैसे जैसे सरकार के निर्देश मिलते हैं उनका अनुपालन करते हुए आप कक्षा में आइए। कक्षा में जब आएंगे तो श्रवण कौशल सुन करके आपको एक पाठ वस्तु सुनाई जाएगी, आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, उसको सुन करके उसका आपको अर्थ ग्रहण करना है। आपका मूल्यांकन कुछ प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। श्रवण कौशल 5 अंक का है। किसी से वार्तालाप कराई जाएगी और वार्तालाप कराने के बाद आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी फिल्म के वीडियो दिखाते हैं, किसी फिल्म के डायलॉग दिखाते हैं, फिर प्रश्न पूछा जाता है कि इसके बारे में बताइए। कविता पढ़ी जा सकती है, पढ़ करके आपसे उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई गद्यांश पढ़ा जा सकता है, आपको समझना होगा और उन प्रश्नों को उत्तर देना होगा। इसके बाद आता है वाचन कौशल 5 अंक का। स्वसर कविता पाठ आपको कविता पढ़ने के लिए दी जा सकती है। आपको वार्तालाप करने के लिए खड़ा किया जा सकता है कि आप लोग दोनों वार्तालाप कीजिए। आपको भाषण के लिए कहा जा सकता है, आपको कहानी बोलने के लिए कहा जा सकता है, परिचय देना, अपना परिचय देने, एंकरिंग इसके अंतर्गत आता है। किसी कार्यक्रम की एंकरिंग करना, भावानुकूल संवाद वाचन करना, किसी संवाद को भाव के अनुसार वाचना, उसके आधार पर आपको 5 अंक मिलेंगे। इन सबका आप अभ्यास घर पर करें। बोलने का अभ्यास करें, कविता पढ़ने का अभ्यास करें। स्पष्ट आप वाचन अनुच्छेद का करेंगे, आपको उसके अंक मिलेंगे। अगर आप उसको करने में त्रुटि करते हैं
उस प्रकार से अंकों में कटौती की जा सकती है। इसके बाद परियोजना कार्य आता है। विषय वस्तु के 5 अंक, भाषा एवं प्रस्तुति के 3 अंक और शोध एवं मौलिकता के 2 अंक होंगे। आपको परियोजना कार्य इस तरह की फाइल में बना करके सम्मिलित करना होगा। उनमें भी मैं परियोजना कार्य के बारे में विस्तार से आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूं। इसके 10 अंक होंगे। ये सारे अंक आपके बोर्ड के लिए जाएंगे, सीबीएसई को भेजे जाएंगे। यदि आप करेंगे तो नंबर पाएंगे। इसलिए अब आप कमर कस लीजिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठिए, जागिए और ज्ञानार्जन करने की ओर बढ़ चले। अब आप पूरी तैयारी के साथ तैयार हो जाइए। अब ये हमारा नवंबर व्यतीत हो चुका है, दिसंबर का महीना आने वाला है। दिसंबर के महीने में परियोजना कार्य, प्रैक्टिकल, इन सब में हम व्यस्त हो जाएंगे। मार्च में परीक्षा की संभावना बन रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोरोना की वजह से हुआ तो 10-15 दिन ऊपर नीचे परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए अब आप तैयारी करते रहिए निरंतर। हाँ, एक शिकायत और मिली है। जब हम किसी काम के लिए कहते हैं तो सीधा सीधा कह दिया जाता है कि सर वीडियो हमने नहीं देखी, हमारे पास मोबाइल नहीं था। ये सारी बातें परीक्षा में नहीं लिखी जाएंगी, और लिखी भी जाएंगी तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन सब के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा। बोर्ड का सीधा सीधा निर्देश है कि ऑनलाइन शिक्षण कराएं। सरकार का निर्देश है ऑनलाइन शिक्षण कराने का प्रयास किया जा रहा है। सबके व्हाट्सएप नंबर है, सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सबके पास वीडियोस भेजी जा रही हैं। अब आप वीडियो को कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं तो इसका कोई उपाय नहीं है। कहा गया है, समझ में नहीं आता है फोन के द्वारा पूछ सकते हैं। पेरेंट्स की अनुमति से क्लास चल रही है नियमित, उस क्लास में आकर के आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे भी अभी क्लासें चलेंगी। बी अलर्ट, सतर्क रहें, तैयार रहें, कमर कस के कार्य करने के लिए कार्य पूर्ण कीजिए। किताब में अभी तक आपकी कॉपियों में कार्य अपूर्ण है। अभी जितने बच्चे क्लास में आते हैं उनसे पूछा जाता है, उनका कार्य की अपूर्णता दिखाई देती है। उनको कार्य पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा है तो कार्य पूर्ण करके ला रहे हैं। इस तरह से अब सारे शरारत इधर उधर से ध्यान हटा करके पूरा टारगेट आप अपने शिक्षण की तरफ फोकस कर लीजिए, क्योंकि यही आपको परीक्षा में आगे ले जाएगा। 80 नंबर का आपका लिखित प्रश्न है तो 20 नंबर का आपका इस तरह का आंतरिक मूल्यांकन की विषय वस्तु है। मैं समझता हूं आप समझ चुके होंगे। बस आप आज इतना ही। अगले वीडियो में हम व्याकरण को एक बार फिर दोबारा से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।